और आज सबसे मतलब आप कह सकते हैं भद्दा बयान एक आया है कि आपकी चमड़ी का रंग देखकर आपकी पहचान बताने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा, उनकी बात देखिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया। कांग्रेस का घिनौना चेहरा, पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। जब भी सैम जी कुछ इंटरव्यू देते, उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। गांधी की पार्टी, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करने वाली पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी सरनेम। वैसे सरनेम को लेकर अलग से दावा किया जाता है, ये सरनेम स्कैम है, वो गांधी नहीं गैंडी है, मगर उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन गांधीवादी पार्टी, ठीक, नस्ल भेदी टिप्पणी, रंग भेदी टिप्पणी। जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत और पूरी दुनिया में नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ लड़ाई के लिए सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। नस्ल भेद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष से ही मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने से सफर की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। आज से 131 साल पहले 7 जून 1983 के दिन बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास बोगी से इसलिए उतार दिया गया था क्योंकि वो अंग्रेज नहीं भारतीय थे, उनका रंग गोरा नहीं था। मतलब उनकी चमड़ी के रंग की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ, चमड़ी के रंग की वजह से। आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि चमड़ी के रंग की वजह से इनको उत्तर पूरब के लोग चाइनीज नजर आते हैं, सुनिएगा, और दक्षिण के लोग इनको अफ्रीकी नजर आते हैं। सैम पित्रोदा जी को, हालांकि अब इनको ओवरसीज, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये अपडेट है, ओवरसीज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा नहीं लिया गया, रिजाइन किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, यहां से महात्मा गांधी ने नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज वो बने। यहीं से दुनिया को सत्याग्रह और अहिंसा का महामंत्र मिला। दुनिया में नस्ल भेद और रंग भेद की कुरीति से लड़ाई शुरू हुई महात्मा गांधी। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों की कॉपीराइट रखने का दावा करती है। ठीक, वो जो कांग्रेस, सोचिए, महात्मा गांधी के विचारों पर चलने का दावा करती है, उसी कांग्रेस के नेता, सीनियर लीडर, छोटे मोटे नहीं भाई साहब, राहुल गांधी जी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, कांग्रेस के नेता रंग भेद और नस्ल भेद वाली ऐसी ओछी टिप्पणी करते हैं ना, भारत की संस्कृति और भारत की पहचान पर बेहद अपमानजनक बयान देते हैं। आप समझ चुके हैं, शक्ल आप देख रहे हैं। बात करें राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब तो रिजाइन दे दिया है, अध्यक्ष अभी दिया कुछ घंटे पहले, अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले सैम पित्रोदा की, सैम पित्रोदा, अच्छा इनका असली, ये अपनी नहीं पहचान बता पाए, हमें हमारी पहचान बता रहे हैं साहब। इनका नाम जानते हैं आप? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। अपनी पहचान नहीं बता पाए ये।
हमें हमारी पहचान बता रहे हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, सैम पित्रोदा वैसे तो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन 70 के दशक में अमेरिका जाने के बाद नाम के साथ अपनी भारतीय पहचान भी त्याग चुके हैं। आपको आपकी पहचान बता रहे हैं। कुछ लोग जो दक्षिण के लोग मुझे देख रहे हैं आपको अफ्रीकी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता आपके चमड़ी के रंग की वजह से। पूरब के लोगों को चाइनीज नजर आते हैं, चाइनीज। अच्छा, खुद गुजरात के हैं, खुद ये कहीं से आपको गुजरात, इन्होंने शायद अरबी का, ये कहीं से आपको अरबी नजर आते हैं। और अब उनकी भारत और भारतीयों को लेकर सोच क्या है, खुद उन्होंने एक बयान में दी। सैम पित्रोदा ने भारतीयों की अखंडता और विविधता पर शर्मनाक, मुझे कोई कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं खुलकर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, भद्दी ओछी शर्मनाक टिप्पणी थी ये, शर्मनाक टिप्पणी। कांग्रेस पार्टी को भी किनारा करना पड़ा। उन्होंने पूरब के लोगों को चीनियों जैसा बताया कि ये चीनी दिखते हैं, पश्चिम के लोगों को अरब जैसा बताया, उत्तर के लोगों को गोरो जैसा बताया, और सोचिए दक्षिण के लोगों को ये कहते कि अफ्रीकी जैसे दिखते हैं लोग। अफ्रीकी चमड़ी का रंग है ना, उस वजह से शायद। इसलिए सवाल है कि कांग्रेस के अंकल सैम को भारत के लोगों में चीनी दिखे, अफ्रीकी दिखे, अरबी दिखे, गोरे दिखे, लेकिन विविधताओं से भरा भारत नहीं दिखा। भारत को जानते कितने हैं लोग, बाहर बैठकर हमको लेक्चर देते हैं लोग, अपनी पहचान नहीं छुपा पाए। कि भारतीयों को नस्लभेद और रंगभेद में बांटने और भारतीयों को नीचा दिखाने और भारत की पहचान के टुकड़े टुकड़े करने की एक कोशिश है। अब मैं सवाल पूछता हूं, बुरा लगेगा, क्यों ना माना जाए कि ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की ये सोच उस अंग्रेजी शासन से मिलती है जब अंग्रेजों में नस्लभेदी नफरत के चलते भारत में, याद है ना, भारतीय जमीन पर बने, बुरा लग रहा कहते हुए, रेस्टोरेंट्स के बाहर क्या लिख दिया जाता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। याद है, ये वही सोच है बस साहब, वही सोच है ये। आपको राहुल गांधी के ना सुनाते हैं, राजनीतिक गुरु और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा का शर्मनाक ओछा भद्दा बयान। इसी बयान को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोध में दिखे, बहुत गुस्सा। उन्होंने कहा मुझे गालियां दे दो, सुनेंगे प्रधानमंत्री के शब्द। उन्होंने कहा भाई साहब मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, मेरे भारत के लोगों को गालियां मत दो। कहा कि देश को आज ऐसी गाली दी गई जिसने उन्हें गुस्से से भर दिया है कि संविधान को सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का रंग देखकर उसका अपमान कर रहे हैं। सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। अफ्रीका जैसा बताया जिन्होंने केरल के वायनाड, मतलब आप सोचिए, इन्होंने दक्षिण के लोगों को अफ्रीका जैसा, अफ्रीकी, दक्षिण के वोटर अफ्रीकी जैसे हैं, अफ्रीका जैसे दिखते हैं। ये कहा ना, केरल के वायनाड, राहुल गांधी दक्षिण से चुनकर आए सरकार, राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनकर राहुल गांधी को संसद भेजा। वहां के वोटरों ने, वहां के वोटरों को गाली कि ये तो अफ्रीकी दिखते हैं। मतलब उन तेलंगाना के लोगों को अफ्रीका जैसा बताया जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यानी कि सैम पित्रोदा ने उन दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीकी के लोगों से की। इसकी वजह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन की लाज बची हुई है। दक्षिण वहां के लोगों को एक गाली, अफ्रीकी दिखते हैं वहां के लोग, उनके चमड़ी के रंग की वजह से शायद। उन दक्षिण के लोगों को जिताया जहां कांग्रेस अच्छा कर रही है। दक्षिण में सैम पित्रोदा के नस्लभेदी, रंगभेदी और बंटवारे वाले बयान से कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर दिया। नहीं भाई साहब, हमारा नहीं, कांग्रेस का लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के गुरु हैं साहब, लेकिन चलिए कांग्रेस कह रही है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो गया कि सैम पित्रोदा की शर्मनाक सोच चुनावों में बहुत भारी पड़ सकती है। दक्षिण वायनाड में तो वोट पड़ गया, अगर इस बयान के बाद वोट पड़ता तो राहुल गांधी का मुश्किल हो जाता। अभी भी पता नहीं मुश्किल है आसान है, हमें नहीं पता, लेकिन इस बयान के बाद वोट पड़ता वायनाड में तो मुश्किल हो जाती। वैसे दक्षिण में वोट पड़ना है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता दिखाने के लिए जो उदाहरण दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य हैं।
इंडी गठबंधन ने भी सैम पित्रोदा से पल्ला झाड़ दिया। इस विवाद के बाद सैम पित्रोदा ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ रहते हुए उन्होंने जो बयान दिए ना, कांग्रेस उससे पीछा नहीं छोड़ा पाएगी। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सैम पित्रोदा ने जिस तरह भारत का बंटवारा करने की कोशिश की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान के टुकड़े टुकड़े किए, ऐसा तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन कई बार कर चुके हैं। हो सकता है अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर रही है इनके बयान से, लेकिन राहुल गांधी ने खुद भाई साहब 2021 में क्या कहा था? 2021 में कहा था कि उनके लिए केरल आना काफी रिफ्रेशिंग था। केरल आना काफी रिफ्रेशिंग था। पहले कहा अमेठी से थे ना, अमेठी में हार गए। कह रहे केरल आना काफी रिफ्रेशिंग था और यहां के लोग सिर्फ मुद्दों में रुचि रखते हैं, मतलब सिर्फ मुद्दों में रुचि नहीं रखते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग है, बल्कि जानकारी भी रखते हैं यहां के लोग। क्यों अमेठी के लोग या उत्तर के लोग कम जानकार होते हैं क्या? राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को कम जानकारी रखने वाला बताया था। उत्तर भारत डिवाइड, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी पिछले साल दिसंबर में 4 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर लिखा था द साउथ। अब साउथ के ही लोगों को अफ्रीका जैसा बता रहे हैं लोग, अफ्रीकी उनके चमड़ी के रंग की वजह से। इसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगे कि वो उत्तर और दक्षिण के भारत के वोटर्स में बंटवारा करती है। डीके सुरेश कांग्रेस के सांसद, ऐसा नहीं है भाई साहब कि अलग कर लिया बयान से कि ये पित्रोदा जी का अपना बयान है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कर चुके हैं। जी ठीक सुन रहे हैं, दक्षिण भारत को अलग देश। डीके सुरेश ने उत्तर और दक्षिण में ये कहकर विभाजन की कोशिश की थी कि जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए, जितना वो टैक्स देता है, वो उत्तर भारत में बांटा जा रहा है, अलग देश हो जाए। इंडी गठबंधन की ओर से डीएमके सांसद, इनका बयान तो शर्मनाक, ओछा, इन्होंने तो सबको पिछाड़ दिया था। ये कह चुके हैं कि बीजेपी से गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, यानी उत्तर भारत के राज्यों को सेंथिल कुमार ने गोमूत्र वाला राज्य बताया था। ये सब साउथ के भरोसे हैं। अब साउथ के वोटर्स को भी गाली, दक्षिण के भरोसे, लेकिन अब दक्षिण के वोटर्स को भी गाली। इसके अलावा सैम पित्रोदा का बंटवारा वाला बयान इसलिए भी आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ऐसा आरोप तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर भी लग रहा है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं। उनके पिता राजीव गांधी मानते थे कि जातिवाद की बात तो देश को खंडित करने की मतलब कोशिश हो सकती है। खुद इंदिरा गांधी का नारा था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन अपनी दादी इंदिरा और पिता राजीव गांधी जी के विचारों से उलट राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों से भेदभाव करने के आरोप लग चुके हैं। मनमोहन सिंह कह चुके हैं ना, अब तो कन्फर्म हो गया अब तो कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यानी कभी उत्तर दक्षिण में बंटवारा, कभी धर्म के नाम पर बंटवारा, कभी धर्म के आधार पर भेदभाव और भारत के निवासियों को रंग भेद और नस्ल भेद के आधार पर बांटने की कोशिश। यानी भारत के बंटवारे के आरोप में कांग्रेस हमेशा से फंसती आई है। सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज़ बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है।